हे एवरीवन, वेलकम टू टेक्सकिलीफाई। इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन डिलीट एंड ट्रंकेट डिस्कस करेंगे। डिलीट स्टेटमेंट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का पार्ट है। ट्रंकेट स्टेटमेंट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का पार्ट है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। डिलीट स्टेटमेंट का यूज हम वन और मोर रो या फिर कंप्लीट डेटा को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं किसी भी डेटाबेस टेबल से। ट्रंकेट स्टेटमेंट का यूज हम किसी भी डेटाबेस टेबल से डेटा को परमानेंटली डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स वो डेटा हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, परमानेंटली डेटा हमारा लॉस हो जाएगा। डिलीट स्टेटमेंट के साथ हम वेयर क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं अगर हम किसी भी स्पेसिफिक डेटा को डिलीट करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर हम पूरे डेटा को डिलीट करना चाहते हैं तो हम सिंपली डिलीट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं विदाउट स्पेसिफाइंग वेयर क्लॉज। ट्रंकेट स्टेटमेंट के साथ हम वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये वर्क नहीं करता है। अगर हम डिलीट कमांड रन कर रहे हैं तो ये वन रिकॉर्ड को एट ए टाइम रिमूव करता है और उसके लिए ट्रांजेक्शन लॉग में एक एंट्री कर देता है। अगर हम ट्रंकेट स्टेटमेंट की बात करें तो जो भी हमारा डेटा डेटाबेस में सेव होता है वो डेटा पेजेस में होता है। तो ट्रंकेट स्टेटमेंट जो भी हमारा डेटा सेव्ड है डेटा पेजेस में उसको डीएलोकेट करता है, और जो हमारा ट्रांजैक्शन लॉग है उसमें एक एंट्री होती है डेटा पेज डीएलोकेशन के लिए। डिलीट स्टेटमेंट ट्रंकेट स्टेटमेंट से काफ़ी स्लो होता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम डेटा डिलीट करते हैं तो एवरी डिलीटेड रो के लिए एक ट्रांजैक्शन लॉग में एंट्री होती है। तो स्लोनेस के पीछे एक रीज़न ये है। ट्रंकेट कमांड जो होती है वो डिलीट कमांड से फास्टर होती है। अगर हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आइडेंटिटी वैल्यू रिसेट नहीं होती है, और अगर हम ट्रंकेट स्टेटमेंट की बात करें तो जो आइडेंटिटी वैल्यू है वो रिसेट होती है। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम कॉलम को आइडेंटिटी बनाते हैं तो उसमें हम दो पैरामीटर स्पेसिफाई करते हैं, एक तो है आइडेंटिटी इंक्रीमेंट और एक सीड वैल्यू। तो पहला जो पैरामीटर है वो सीड वैल्यू है एंड सेकंड पैरामीटर है आइडेंटिटी इंक्रीमेंट वैल्यू। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल आइडेंटिटी वैल्यू 1 स्पेसिफाई की हुई है तो एवरी टाइम जो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट होगा प्रीवियस आइडेंटिटी वैल्यू +1 होगा। इट मीन्स अगर हमारे 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो नया रिकॉर्ड अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं 1001 होगा। तो इस पॉइंट पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर अगर हम डिलीट परफॉर्म कर रहे हैं तो जो वो वैल्यू है रिसेट नहीं होगी। अगर हम कंप्लीट डेटा भी डिलीट करते हैं और अगर हम नया रो इंसर्ट करते हैं तो उसके बाद से ही वो नई आइडेंटिटी वैल्यू को जनरेट करेगा, और ट्रंकेट के केस में वैल्यू रिसेट हो जाएगी और जो हमारी इनिशियल वैल्यू है सीड वैल्यू वहीं से हमारी आइडेंटिटी वैल्यू स्टार्ट होगी। इट मीन्स दोबारा 1 से स्टार्ट हो जाएगी अगर हमने सीड वैल्यू 1 की हुई है। तो इस पॉइंट को एक बार हम SQL सर्वर में ट्राई करते हैं। तो एक बार हम टेबल में वेरीफाई करते हैं कि हमारा कितना डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई अंडरस्कोर डिलीट 1 एंड देन F5। तो अभी डेटा नहीं है, तो इसमें हम डेटा इंसर्ट करते हैं एक बार। तो अगर हम यहाँ डिज़ाइन में जाते हैं एम्प्लॉय डिलीट 1 में, तो ये जो हमारा कॉलम है एम्प्लॉय आईडी, इसको मैंने आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन इसका ऑन कर दिया है। इट मीन्स इसमें हम जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है इसके लिए हम वैल्यू सप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट होगी। तो अगर आप यहाँ पर आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में जाओगे तो यहाँ पर हमारा हमने यस किया हुआ है, और अगर हम इंक्रीमेंट वैल्यू देखेंगे 1 है और सीड वैल्यू 1 है। तो इसको आप डिसेबल इनेबल यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको दोबारा इसको ऑफ करना है तो आप नो करके सेव कर सकते हो, और इनेबल करना है तो आप इसमें डबल क्लिक करके सेव कर सकते हो। तो ये आपकी आइडेंटिटी सेट हो गया है। और सिमिलरली हम क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम कॉलम को आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं। तो अभी एम्प्लॉई अंडरस्कोर डिलीट 1 में मुझे डेटा इंसर्ट करना है एम्प्लॉय टेबल से, जो हमारी मेन टेबल है। तो यहाँ पर हमारी एक मेन एम्प्लॉय टेबल है, वहाँ से मैं डेटा इंसर्ट करूँगा। हम क्वेरी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इस क्वेरी को मैं रन करूँगा। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय डिलीट 1 सेलेक्ट। तो मैं ये जो हमारी एम्प्लॉय टेबल है इससे डेटा सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर इंसर्ट कर रहा हूँ। तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर हम स्टार यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि ये क्वेरी हमारी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉय आईडी कॉलम है वो आइडेंटिटी कॉलम है और उसमें हम वैल्यू सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको एम्प्लॉय आईडी हटानी पड़ेगी। तो मैंने एम्प्लॉय आईडी को रिमूव कर दिया, उसके अलावा सारे कॉलम सेलेक्ट कर दिए हैं। तो गाइज़ ये हमारा एरर आ रहा है, तो मैंने एम्प्लॉय आईडी रिमूव कर दी है। अब ये हमारा इंसर्ट वर्क करेगा।
और ये जो हमारी एम्प्लॉय आईडी होगी वो ऑटो जनरेट हो जाएगी। एक्सक्यूट 17 रोज अफेक्टेड, और अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो टोटल हमारे 17 रिकॉर्ड हैं और ये आईडी हमारी ऑटो जनरेट हुई है क्योंकि हमने आइडेंटिटी को ऑन किया हुआ है। तो अब हम इसमें जो हमारा पॉइंट था वो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें अभी जो हमारे लास्ट के 2 रिकॉर्ड हैं इनको डिलीट करूंगा जिनकी एम्प्लॉय आईडी है 16 एंड 17। तो यहाँ पर हम करते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिलीट 1 वेयर एम्प्लॉय आईडी इन, और ये दोनों वैल्यू मैंने कॉमा सेपरेटेड पास कर दी है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। डिलीट, और एक बार हम सेलेक्ट करके देखते हैं कि कितना डेटा इसमें रिमेनिंग है। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिलीट 1 एंड देन इस क्वेरी को रन करते हैं। तो टोटल हमारे 15 रिकॉर्ड्स हैं। तो अब हम इस टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे। इसको एडिट टॉप 200 रोज। आप क्वेरी के थ्रू भी कर सकते हो, मैं इसको क्वेरी के थ्रू नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ डिज़ाइनर से ही कर रहा हूँ। तो यहाँ 15 है। अब मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा AMP एंड 17, और यहाँ पर नाम देते हैं हम भुवन, एंड यहाँ पर पांडे, एंड यहाँ पर कोई भी 10 डिजिट नंबर, और यहाँ पर भुवन डॉट पांडे एंड देन @testemail.com, then username, age, salary and employment status active, employee department ID 1। तो अभी मैंने नई रो इंसर्ट कर दिया और आप देखोगे तो 14 15 के बाद 18 आ गया। तो ये हमारी वैल्यू रिसेट नहीं हुई है। और अगर आप पूरा डेटा भी डिलीट करोगे इस टेबल से तो भी ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पर 19 से स्टार्ट होगा। तो एक बार हम ये भी ट्राई करते हैं, इसको क्लोज करते हैं हम लोग, और यहाँ पर हम करते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिलीट 1 F5। 16 रोज डिलीट हो गई है। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, एक्सक्यूट, तो यहाँ पर हमारा सारा डेटा डिलीट हो चुका है। तो मैं नया रो इंसर्ट करता हूँ EMP, या फिर मैं इसको एम्प्लॉय 1 देता हूँ। हमने सारा डिलीट कर दिया 01। फर्स्ट नेम कुणाल सिंह एंड फ़ोन नंबर में 10 डिजिट, ईमेल कुणाल @testemail.com, यूज़र नेम में कुणाल रख देते हैं, kunal.singh, एंड देन एज 54 एंड सैलरी 45,000 एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एक्टिव डिपार्टमेंट 1। तो इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी एम्प्लॉय आईडी की आइडेंटिटी वैल्यू 19 हुई है, तो ये रिसेट नहीं हुई है। और एक बार हम इसको ट्रंकेट करके देखते हैं। यहाँ पर हम डिलीट की जगह ट्रंकेट लिखते हैं, ट्रंकेट एंड देन टेबल, और ये फ्रॉम रिमूव करते हैं, और वेयर कंडीशन हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये भी रिमूव करते हैं, एंड देन F5। तो यहाँ पर हमारा सारा डेटा रिसेट हो चुका है और हमारी जो आईडी है 1 से स्टार्ट होगी दोबारा। तो यहाँ पर डेटा इंसर्ट करते हैं हम लोग, EMP01 एंड देन फर्स्ट नेम में कुणाल, सेकंड नेम सिंह, एंड फ़ोन नंबर में कोई भी 10 डिजिट नंबर, ईमेल में kunal.singh@testemail.com, कुणाल सिंह, एज 32, सैलरी 56,000, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एक्टिव डिपार्टमेंट 1। ये हमारी आईडी 1 से स्टार्ट हो गई है। तो ट्रंकेट हमारा ऐसे वर्क करता है। तो आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ट्रंकेट के केस में ये जो हमारी वैल्यू है रिसेट हो जाती है और ये दोबारा, और अगर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तो जो हमारी सीड वैल्यू है उससे स्टार्ट होगा, और सीड वैल्यू हमने यहाँ सेट की है। तो ये हमारी सीड वैल्यू हमने यहाँ से सेट की थी, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन 1 से की थी। डिलीट ऑपरेशन को हम रोल बैक कर सकते हैं, ट्रंकेट स्टेटमेंट को हम रोल बैक नहीं कर सकते हैं। अगर हम कोई क्वेरी रन कर रहे हैं और हमारी मल्टीपल क्वेरीज हैं तो उस केस में हम ट्रांजैक्शन का यूज करते हैं। ट्रांजैक्शन इंश्योर करता है कि हमारा या तो सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल हों या फिर हमारे सारे ऑपरेशन रोल बैक हो जाए, रिवर्ट हो जाए। तो ट्रांजैक्शन के कॉन्सेप्ट को हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर हम डिलीट स्टेटमेंट के साथ ट्रांजैक्शन यूज कर रहे हैं तो हमारा जो डेटा है वो रिवर्ट हो सकता है। ट्रंकेट के केस में डेटा रिवर्ट नहीं होगा। इट मीन्स हमने ट्रांजैक्शन में अगर ट्रंकेट स्टेटमेंट यूज कर लिया है तो हम उसको रोल बैक नहीं कर सकते हैं। अगर हमें किसी टेबल में डेटा डिलीट करना है तो हमें उस केस में उस टेबल में डिलीट परमिशन होनी चाहिए, अदरवाइज़ हम डिलीट नहीं कर पाएंगे।
अगर हमें किसी टेबल में ट्रंकेट स्टेटमेंट परफॉर्म करना है या ट्रंकेट करना है डेटा, तो उस केस में हमें उस टेबल में ऑल्टर परमिशन होनी चाहिए। अगर हम टेबल में डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो डिलीट करने से पहले वो टेबल की रोज़ को लॉक कर देता है। और अगर हम किसी टेबल में ट्रंकेट स्टेटमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो ट्रंकेट स्टेटमेंट जो भी हमारा पेज है या डेटा पेज है उसको लॉक कर देता है डिलीशन से पहले। तो गाइस डेटा पेजेस के कॉन्सेप्ट को हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो भी हमारा डेटा सेव होता है डेटाबेस में या सीक्वल टेबल में, वो एज ए डेटा पेजेस में होता है और हर पेज का साइज़ 8 KB होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। डिलीट कमांड के साथ ट्रिगर वर्क करता है, ट्रंकेट स्टेटमेंट के साथ या ट्रंकेट कमांड के साथ ट्रिगर वर्क नहीं करता। तो जो ट्रिगर का मेन पर्पज़ होता है ये होता है कि अगर हम किसी भी टेबल में डेटा इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि कोई हम और ऑपरेशन भी परफॉर्म करें, हमारे इसमें दो टाइप होते हैं, एक तो होता है आफ्टर ट्रिगर और एक होता है इंस्टेड ऑफ। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हमने किसी भी टेबल में डेटा डिलीट किया है उसका लॉग बन जाए, तो हम आफ्टर ट्रिगर का यूज़ कर सकते हैं। जब जैसे ही हमारा डेटा डिलीट होगा उसकी एक एंट्री हिस्ट्री टेबल में बन जाएगी। और उसके अलावा इंस्टेड ऑफ ट्रिगर होता है, उसमें ये होता है कि अगर हम चाहते हैं जो ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं वो ना हो, तो बिहाफ में कोई और ऑपरेशन परफॉर्म हो, तो उस केस में हम इंस्टेड ऑफ ट्रिगर का यूज़ करते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर। अगर हम डिलीट स्टेटमेंट की बात करें तो ये ज़्यादा ट्रांजैक्शन स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि जब भी हम कोई रो को डिलीट करते हैं तो हर रो के लिए ट्रांजैक्शन लॉग में एक एंट्री बनती है। और अगर हम ट्रंकेट स्टेटमेंट की बात करें तो ये लेस ट्रांजैक्शन स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि कभी भी हम डेटा ट्रंकेट कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन लॉग में एक ही एंट्री होगी वो डेटा पेज डीएलोकेशन से रिलेटेड, जो हमने डिस्कस किया था ऊपर। वैसे आपको एक जर्नल ओवरव्यू मिल गया होगा कि डिलीट एंड ट्रंकेट में क्या डिफरेंसेस हैं। फर्दर वीडियोस में हम ट्रिगर का कॉन्सेप्ट और जो ट्रांजैक्शन की हम बात कर रहे थे उन कॉन्सेप्ट को हम फर्दर वीडियोस में लर्न करेंगे डिटेल में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।